संस्कृत शास्त्र से उपनिषदों का ज्ञान लेना है। उन्होंने अपने सामने कैलाश आश्रम का कठोपनिषद रखना चाहिए। अब हम कठोपनिषद प्रारंभ करें। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की जो कठशाखा है, उस कठशाखा का ये उपनिषद है। उसको कभी कभी काठकोपनिषद भी कहा जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद के कठशाखा का ये कठोपनिषद है, काठकोपनिषद है। ये प्रसिद्ध नचिकेता और यमराज इनके संवाद रूप में हैं और इसमें आत्म तत्व के विषय में बहुत चर्चा है, इसलिए यह महत्व का उपनिषद है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी काठोपनिषद के ही मंत्रों का जगत के व्याख्यानों में उदाहरण दिया है और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कठोपनिषद के मंत्रों का ही उच्चारण किया। तो हम काठकोपनिषद पढ़ रहे हैं, कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। इसका मंत्र है, पहला मंत्र है ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ओम या परमेश्वर का प्रतीक है, नाम है। इसलिए ओम शब्द से परमात्मा का स्मरण किया गया। सह नौ अवतु, नौ का अर्थ है हम दोनों को, अवतु का अर्थ है रक्षण करे। सह मतलब साथ, वो परमात्मा हम दोनों का एक साथ ही रक्षण करे। हम दोनों कौन हैं? तो यहाँ वक्ता आचार्य है और श्रोता शिष्य है। तो शिष्य और गुरु को, वक्ता और श्रोता दोनों को भी वह परमात्मा रक्षण करे। सहनो भुनक्तु, यहां सह मतलब साथ में, न मतलब हम दोनों को, भुनक्तु मतलब पालन करे। भुज पालना अव्यव्यवहारे, इस तरह धातु है। भुज धातु पालन करना और खाना, ये 2 अर्थों में है। हम दोनों साथ है ऐसा अर्थ नहीं आता है। तो क्या है? सहनो भुनक्तु मतलब हम दोनों को भी क्या करे? पालन करे, पालन करे, भरण पोषण करवाए। सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै,
सह वीर्यम करवावहै, मतलब हम दोनों भी, हमारे गुरुजी और हम शिष्य एक साथ ही, वीर्य का अर्थ है पराक्रम, पराक्रम का अर्थ है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ है बंधन से छूटना, रूप मुक्ति प्राप्त करे। सह वीर्यम करवावहै, श्रेष्ठ ऐसा कार्य हम, हमारे गुरुजी और हम, इन दोनों से क्या हो जाए। तेजस्विना तेजस्विनो अधितम अस्तु, हमारा जो पढ़ा हुआ जो है, विद्या है, जो ज्ञान है, जो हम दोनों का पढ़ा हुआ जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो बहुत ही तेजस्वी बन जाए। और अंत में कहा है, मां विद्विषा वह, हम दोनों का परस्पर किसी का भी द्वेष न करे। मैं शिष्य हूं, मेरे से आचार्य के विरोध में कहीं बोला न जाए, और मैं गुरु हूं, मेरे से शिष्य का अहित न हो जाए, अहित न हो जाए। सहनो अवतु सहनावतु, तो इस तरह एक कोई नियम बताया गया है। क्या बताया गया है? नियम बताया गया है। क्या नियम बताया गया? सहनो अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों का वो परमात्मा एक साथ रक्षण करें, हम दोनों का ये परमात्मा एक साथ पालन करें, हम दोनों ही श्रेष्ठ इस तरह कार्य करें। हमारा जो क्या है पढ़ा हुआ जो है वह तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, हमारा अजित है नौ अधितम, ये तो यवा यवा हो गया है। हमारा अधित जो है, हम दोनों का जो अधित है वो तेजस्वी होवे। तेजस्वी होवे मतलब जगत में चमचमाते रहे, प्रकाशित होते रहे, जगत को लाभदायक होवे। और मां विद्विषा में ये जो नियम है महत्व का है कि शिष्य ने कभी भी गुरु का द्वेष करना नहीं चाहिए। ये लोग द्वेष करके चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। गुरु ने शिष्य का द्वेष कभी करना नहीं चाहिए, ये नियम है। तो ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति कहा है। ये तो आध्यात्मिक ताप की शांति हो जाए, फिर आधिभौतिक ताप की शांति हो जाए, फिर आधिदैविक ताप की शांति हो जाए, इसलिए 3 बार शांति कहा है। अब ये मंत्र का संबंध भाष्य है उपनिषद का, तो उसके बारे में भगवान शंकराचार्य क्या कहते वो देखे। ओम नमो भगवते वैवस्वताय अमृत ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। तो भगवान शंकराचार्य वैवस्वताय मृत्यवे, वैवस्वत ये यमराज का नाम है। मृत्यु, ये यमराज को मृत्यु ही कहा जाता है। वो इस आख्यायिका में वो नचिकेता का ब्रह्म विद्या का आचार्य है, इसलिए ब्रह्म विद्या के आचार्य जो यमराज है, जो वैवस्वत
उनको कहा है, मृत्यु भी कहा है, उनको नमस्कार कर रहे हैं पहले प्रथम। जो श्रेष्ठ है, ब्रह्म विद्या के आचार्य है, जो संत है, उनको नमस्कार करने का, प्रणपात करने का हमारे लिए नियम है। इसलिए आचार्य शंकर जैसे आचार्य भी प्राचीन यमराज रूप ब्रह्म विद्या के आचार्य को नमस्कार करके इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप नमस्कार भी परमात्मा ने जो हमको प्रेरणा देने वाला है, उसको आप नमस्कार भी नहीं करेंगे तो आप अहंकारी है, आप नास्तिक है, ऐसा चिन्ह है। इसलिए आचार्य क्या करके नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कारात्मक ही मंगल है, ऐसा समझ जाओ। उसी तरह नचिकेत से ब्रह्म विद्या सीखने वाला जो बालक रूप में शिष्य है, उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह आचार्य शंकर जी ने ये प्रारंभ किया है कठोपनिषद का। अथ काठकोपनिषद वल्ली नाम सुखाद प्रतिबोधनार्थम अल्प ग्रंथा वृत्तिर आरभ्यति। शंकराचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अल्प शब्दों में, संक्षेप में, वृत्ति मतलब कठोपनिषद के मंत्रों का अर्थ कहने के लिए आरंभ कर रहा हूं। प्रयोजन बता रहे हैं सुखार्थ बोध प्रबोधनार्थम, सुख रूप से अर्थ का प्रबोधन करने के लिए, सुखार्थ प्रबोधनार्थम। अल्प ग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते, अल्प शब्दों में, अल्प वाक्यों में कही हुई ये वृत्ति का आरंभ किया जाता है। काठकोपनिषद वल्ली नाम, कठोपनिषद के एक एक प्रकरण को वल्ली कहा जाता है, इसलिए काठकोपनिषद वल्ली नाम। सुखार्थ प्रबोध, सुखार्थ सुख रूप से अर्थ का प्रबोध होने के लिए मैं अल्प ग्रंथ की वृत्ति को, मतलब अर्थ को आरंभ कर रहा हूं। धातु है शद्दृली, ऊपर लिखो सदे, सदैर धातोर विशरण गति अवसादनार्थस्य। शदर्लु धातु है, उसका लिखो विशरण गति अवसादनेषु। ये इतने अर्थ में आता है, विशरण विखेरना, गति चलना, अवसादन मतलब शांत हो जाना, ग्लानि हो जाना। ये तीन अर्थ में शदर्लु धातु है, शदर्ली धातु है। शदर्ली ऋकार है, दकार हल है, मतलब व्यंजन है। अब वो धातु उपनी पूर्वस्य क्विप प्रत्ययांतस्य रूपम उपनिषदम, ठीक है ना। तो ऊपर जो परिच्छेद है उसमें लिखो उप धनी धन सद शत, शद्रलु धातु का शत का सद हुआ है और फिर शत्व हुआ है। और धन क्विप कितने हो गए? उपधन, निधन, शतधन, क्विप से शब्द बन गया उपनिषद। क्विप प्रत्यांश सदैर धातु, और सदैर धातु मतलब शदरली, उपशरण गति अवसादनेषु, इस अर्थ में आने वाला बिखेरना, चलना और शांत हो जाना, इस अर्थ में आने वाले उप और नी पूर्वक जो क्विप प्रत्यय वाला जो उपनिषद शब्द बन जाता है उसका रूप है उपनिषद।
उपनिषद शब्द से क्या बताया है? बोलते उपनिषद शब्द ने च व्याख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। सीधी बात है, उपनिषद शब्द से विद्या कही जाती है। किससे किससे? उपनिषद शब्द से क्या कहा जाती? विद्या। विद्या कौन सी विद्या? तो ब्रह्म विद्या। तो कह रहे हैं विद्या का विशेषण है व्याख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया। व्याख्यासित व्याख्यान की करने की इच्छा वाला जो ग्रंथ है उससे प्रतिपादन होने वाला मुमुक्षु के लिए अवश्य वेद्य वस्तु जो ब्रह्म है। ऊपर देखो, वेद्य वस्तु जगत से मुक्ति पाने के लिए जो वेद्य वस्तु है, वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। ठीक है। उपनिषद शब्द से क्या कहा जाता है? ब्रह्म विद्या कहा जाते। व्याख्यान करने की इच्छा वाला जो ग्रंथ कौन? कठोपनिषद। उससे प्रतिपादन होने वाली वेद्य वस्तु कौन है? ब्रह्म। जगत ने लोगों ने अवश्य जानने योग्य वस्तु केवल परमात्मा है, न कि यह सृष्टि है। वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। व्याख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया क्या है? विद्या उच्यते। विद्या को ही कहा जाता है। अब प्रश्न आया, उपनिषद शब्द से क्या कहा जाता है? ब्रह्म विद्या। ठीक है ना। उपनिषद शब्द से अर्थ लिखो ब्रह्म विद्या, यहां इसके ऊपर लिखो उपनिषद शब्द से अर्थ ब्रह्म विद्या। हो गया? अरे भाई कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप? कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? कौन सा उपनिषद? तो कठोपनिषद ये ग्रंथ है ना? क्या है? बराबर है ना? तो फिर कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या कैसे कह रहे हैं? कठोपनिषद ये ग्रंथ है, ब्रह्म विद्या कैसे? कौन से अर्थ योग से उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या कर रहे हो? ठीक है ना। क्योंकि कठोपनिषद मतलब कठो उपनिषद ग्रंथ है ना। तो फिर ब्रह्म विद्या कैसे कह रहे? कौन से अर्थ योगे ना मतलब क्या धातु और प्रत्यय करके योग के प्रकृति और प्रत्यय, कौन से प्रकृति और प्रत्यय का योग करके कौन से अर्थ योग से उपनिषद शब्द की विद्या कर रहे हैं? तो देखो ये मुमुक्षवः, ठीक है ना, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णा संत। ठीक है। क्या है? जो मुमुक्षु मतलब मोक्तुम इच्छवः, मुक्ति की जिनको इच्छा है उसको क्या कहा जाता है? मुमुक्षवः। वो उनका विषय कैसे वो मुमुक्षु है? दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा संत। दृष्ट का अर्थ इस जगत में होने वाले, अनुश्रवित परलोक में होने वाले विषयों से जो वितृष्ण हो करके, ये मुमुक्षवः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत। उपनिषद शब्दवाच्याम वक्षमाण लक्षणा विद्याम। उपनिषद शब्द का वाच्य कौन? वक्षमाण लक्षणाम विद्याम। विद्याम मतलब
उपसद्य, उपसद्य मतलब उपगम्य, उपगम्य का होकर प्राप्त होकर, तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलय, उसके निष्ठा से क्या है, निश्चयेन शीलयंती, उनमें निष्ठा प्राप्त करके निश्चय रूप से व्यवहार करते हैं, स्वभाव अपना बना देते, शीलयंती, शीलयंती। फिर तेषां विद्यादेः संसार बीजस्य विशरणात्, उनका संसार बीज हट जाता है ना, विशरणात्, विशरणात् मतलब विशेषणात्, विशेषणात् मतलब विनाशनात्, इति अर्थेन योग्येन विद्या उपनिषद इति उच्यते। इस अर्थ योग्य से विद्या को ही क्या कहा जाता, ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहा जाता है। बराबर है, क्या कहा है, जो मुमुक्षु लोग हैं वो इस लोक के और परलोक के विषयों से वितृष्ण हो करके, उपनिषद शब्दवाचाम, उपनिषद शब्द की वाच्य जो ब्रह्म विद्या है उसको प्राप्त करके उसके निष्ठा रूप से शीलयंती, अपना स्वभाव बनाते, तेषाम अविद्यादे संसार भी, उनका संसार का बीज जो अविद्या है उसका नाश, विशेषणात् बिखरने के लिए, नाश होने के कारण, यह अर्थ योग से विद्या को क्या कहा जाता है, उपनिषद शब्द कहा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कौन से अर्थ योग से कह रहे हो, ब्रह्म विद्या को उपनिषद शब्द से क्यों कह रहे हो, कौन से अर्थ योग से कह रहे, तो अर्थ बताया जो मुमुक्षु है, ये लोग परलोक की इच्छा जिनको नहीं है, ऐसे लोगों को अविद्यादि संसार का बीज जो अविद्या है उनका नाश होने के कारण ब्रह्म विद्या को क्या कहा जाता है, उपनिषद शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है ना। हो गया, प्रमाण देते रहे, तथा च वक्षति नित्यायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति, तथा च वक्षति, इसलिए कह रहे नित्यायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति, नित्यायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, निश्चय मतलब उसका साक्षात्कार करके, विवेक से साक्षात्कार करके, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से क्या करते हैं, मुक्त हो जाता है। इति काष्ठोपनिषद 1:3-15। ये पहला किसका अर्थ दिया है, विशरण का अर्थ है, विशरण को वर्तुल करो ऊपर, ये पहला अर्थ क्या है, संसार का बीज नष्ट हो जाने के कारण ब्रह्म विद्या उपनिषद, प्रथम अर्थ, विद्या उपनिषद उच्यते इति एक लिखो। पूर्वोक्त विशेषण, पूर्वोक्त विशेषण को लो, दृष्ट अनुष्यक विषय वितृष्णा संत, ये पूर्वोक्त माना दृष्ट अनुश्रवक विषय वितृष्णा संत, मुमुक्षुन वा परम ब्रह्म गमयति, गमयति को वर्तुल करो, गम धातु का गति का अर्थ बताए, परम ब्रह्म गमयति, ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात ब्रह्म विद्या उपनिषद, ये दूसरा अर्थ करो।
बराबर है। पूर्वोक्त विशेषणात् मुमुक्षुन्वा परम ब्रह्म गमयति। पूर्वोक्त विशेषण से मुमुक्षुओं को क्या परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात्। ब्रह्म गमयितृत्व ये शब्द योग है, इसलिए ब्रह्म विद्या क्या है? उपनिषद। ब्रह्म विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए ब्रह्म विद्या को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। तथा च वक्षति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यो हो। तथा च वक्षति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यो हो। रज का अर्थ है कालिमा, मल है। विरज का अर्थ है शुद्ध। अभूत, जिसने ब्रह्म की प्राप्ति किया है वो क्या हो गया है? रज से विशुद्ध हुआ है और मृत्यु से क्या हो गया? दूर हो गया है। तथा च वक्षति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यो हो। ब्रह्म की जिसने प्राप्ति किया है वो विरज होता है, अभूत विमृत्यो हो। लोकादि ब्रह्मज्ञ, लोकादि ब्रह्मज्ञ यो अग्नि तद विषयाया विद्याया द्वितीय वरेण प्रार्थमानाया स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शैथुल्य आपादनेन तत्वर्थ योगाद अग्नि विद्या उपनिषद उच्यते। 2 नंबर हो गया। तीसरा नंबर ब्रह्मज्ञ यो अग्नि। लोकादि और ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और जानने वाला जो अग्नि है, तद विषयाया विद्याया, उसको विषय करने वाले विद्या को द्वितीय वरेण प्रार्थमानाया, तो दूसरा वर्ष से जो नचिकेता यमराज के पास प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो दूसरे वर्ष से हैं, नचिकेता ने जो विद्या प्राप्त किया है, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, लोकादि को जानने वाला जो अग्नि है, उसको विषय करने वाली विद्या को नचिकेता ने दूसरे वर्ष से यमराज से प्राप्त की। वो तो स्वर्गलोक के फल की प्राप्ति हेतु था। वो तो क्या, स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, स्वर्गलोक की फल प्राप्ति का क्या होगा? हेतु बनेगा स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन। गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य, गर्भवास होना, जन्म होना, जरा वार्धक्य होना, उपद्रव वृंदस्य, उपद्रव का समुदाय से, स्वल्प विराम लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य, दूसरे लोक में पुनः पुनः प्रवृत्ति को प्राप्त होने का, लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य, प्रवृत्त होया, अवसादयितृत्वेन, लोकांतरेण पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य, अवसादयितृत्वेन, उसको शांत करने वाला होने से, शैथिल्यात्, शिथिल करने से, शैथिल्यापादन, उसमें शिथिलता, भय की
दूरता को प्राप्त करके धात्वर्थ योगाद अग्नि विद्या उपनिषद इति उच्यते। ये तीसरा अर्थ, शैथिल्य अवसादयितृत्व, ये तीसरा बोलो अर्थ। कौन से? चतुर्लु अवसादन, ये तीन अर्थ है ना, तो ये तीन अर्थ में अर्थ बता दिए है, ठीक है ना। पहला अर्थ कहां बता दिया? ये मुमुक्षमा दृष्टानुक विषय वितृष्णा संत उपनिषद शब्द वाचा वक्षमाण लक्षाणाम विद्या उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति, ये तेषां विद्यादे संसार बीज से विसरणात्। एक पहला प्रथम अर्थ, उसका अर्थ विशेषणात् विनाशनात् इति अर्थ योगेन ब्रह्म विद्या उपनिषद कहे जाते हैं, उसको प्रमाण दिया। दूसरा, पूर्वोक्त विशेषणात् का अर्थ क्या दिया है? दृष्टानुषक विषय वितृष्णा संत मुमुक्षुन वा परम ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म गमयति ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात् ब्रह्म विद्या उपनिषद इति उच्यते, ठीक है ना। ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात् ब्रह्म विद्या उपनिषद इति उच्यते। तथा च वक्षति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अवृत, प्रमाण भी दे दिया। अब तो गमयितृत्वेन, ये दूसरा व्याख्यान है। हाँ, अब लोक आदि ब्रह्मज ज्ञ जो अग्नि है, उस अग्नि विद्या को दूसरी वर्ष से प्राप्त हो करके स्वर्गलोक फल प्राप्ति का हेतु होने से गर्भवा जन्म जरादि उपद्रव के समुदाय को और लोकांतरे पौन पुण्य प्रवृत्तस्य, लोकांतर में पुनः पुनः प्रवृत्त को अवसादयितृ मतलब शिथिल करने के कारण ये धातु योगा धात्वर्थ योगा अग्नि विद्या उपनिषद इति उच्यते। अग्नि विद्या भी गोल करो, उपनिषद इति उच्यते। प्रमाण दे रहे हैं। तथा च वक्षति स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि हो गया। तथा च वक्षति स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, आपेक्षिक क्या? अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि हो गया। अब पैराग्राफ बदल दो, चिन्ह करो, इस तरह ऐसा चिन्ह करो, ये पैराग्राफ बदलने का चिन्ह है। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु उपनिषद शब्देन अध्यातारो ग्रंथम अपि अभिलभन्ति, उपनिषदम अधिमहे अध्यापयाम इति च। देखो आचार्य जी उपनिषद शब्द से उपनिषद को, उपनिषद का अध्ययन किया जाने वाले ग्रंथ को कहते हैं। स्वल्प विराम करो। उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं, उपनिषद को हम पढ़ा रहे हैं, तो ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं, ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं, ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो उपनिषद का अर्थ है अध्ययन अध्यापन किया जाने वाला ग्रंथ, ये उपनिषद का अर्थ है। तो आचार्य बोल रहे हैं एवं नैष दोषो अविद्यादि संसार हेतु विशरणादि, आदि से लिखो विशरण गति प्राप्ति और शैथिल्य सदिदात्मर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात् विद्यायाम च संभवात् नैष दोषो। स्वल्प विराम करो, इसमें कोई दोष नहीं है। हम उपनिषद को क्या कह रहे हैं? ब्रह्म विद्या कह रहे हैं, ग्रंथ को नहीं कह रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तू जो कह रहा है कि उपनिषद शब्द से कठोपनिषद मतलब कठो उपनिषद ग्रंथ, उसको पढ़ने को आज शुरू किया, हम पढ़ा रहे हैं, तो ग्रंथ को कहना चाहिए, तो इसमें कोई दोष नहीं है। ब्रह्म विद्या ही क्या उपनिषद शब्द का अर्थ है, क्योंकि अविद्या को दूर करती हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करवाती हैं और मृत्यु और जन्म और मृत्यु का चक्र को शिथिल कर देती है। इसलिए
उपपूर्वक नी शदरलु धातु के 3 अर्थ जो क्या है, विसरण, गति और अवसादन, ये 3 अर्थ के योग से क्या किया जा रहा है, ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ है, ये हम कह रहे। होगी बराबर बात? तो कह रहे एवं नैष दोषो अविद्या आदि संसार हेतु विशरणादि, विशरणादि से क्या लेना, गति और अवसादन। सदिदात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात्, ग्रंथ मात्र में ये 3 अर्थ हो नहीं सकता। और स्वल्पराम विद्यायाम च संभवात्, विद्या में ये तीनों अर्थ हो सकते, ब्रह्म विद्या में ही ये 3 अर्थ हो सकते, केवल ग्रंथ में ये 3 अर्थ नहीं हो सकते हैं। और क्या है जो हम कहते हैं ना कि कठोपनिषद ग्रंथ का हम अध्यापन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या है, ब्रह्म विद्या के लिए वो ग्रंथ का तादात्म्य किया जाता है। इसलिए क्या किया, ग्रंथ भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। ग्रंथस्यापि तादर्थेन तत्शब्दत्व उपपत्ते, तादर्थेन मतलब ब्रह्म विद्या होने के, ग्रंथ भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाला होने से, ब्रह्म विद्या से क्या किया जाता है, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ को भी कहा जाता है। ग्रंथस्य भी तादर्थेन तत्शब्द उपपत्ते है, ग्रंथ भी तादर्थेन, तादर्थेन मतलब ब्रह्म विद्यार्थेन, तत्शब्द मतलब उपनिषद शब्द उपपत्ते है। तो कह रहे जैसे आयुर्वे घृतम उद्धरण चिन्ह में करो, ये अर्थवाद वाक्य बताते, ठीक है ना। आयुर्वे घृतम, आयु आयु है ना, 10 साल की, 25 साल की, 50 साल की, 70 साल की, 100 साल की, यह आयु है। घृत जो है, घृत मतलब घी, ये घी आयु कैसा हो सकता है, नहीं। घृत जो है, ये घृत आयु कैसा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। मगर यहां तो कहा है ना आयुर्वेद घृतम यदि, अरे भाई तो घृत तुम खाएंगे तो पुष्टि रहेगी, शरीर में उष्णता रहेगी, आप पुष्ट लगेंगे, तो फिर ज्यादा दिन जिएंगे, शक्ति रहेगी, तो ज्यादा दिन जिएंगे। इसलिए घृत को भी क्या किया है, पुष्टि के द्वारा आयुष्य कहा गया। पुष्टि लाभदायक है, पुष्टि से आप ज्यादा दिन रहते, दुर्बल होगे तो रोग पीड़ा करते हैं, जंतु का हमला हो सकता है। तो जो पौष्टिक है, पुष्टि करने वाला है, वो तो आयु के लाभ वाला है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आयु कहा जाता है। तो घृतम आयुर्वे घृतम उद्धरण चिन्ह किया। तस्मात् विद्यायाम मुख्या वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते। देखो वृत्ति कितनी है, कौन सी, हाँ मुख्य और गौणी, बराबर है ना, तर्क संग्रह में पढ़े हैं। मुख्य वृत्ति कौन सी है, शक्ति रूपा, हाँ, और गौणी वृत्ति कौन सी है, लक्षणा रूपा, है ना, लिखो यहां। वृत्ति द्विविधा, मुख्य गौणी च, मुख्य शक्ति वृत्ति, गौणी लक्षणा वृत्ति। तर्क संग्रह पढ़े हैं तो आपके समझ में आ जाएगा, वो उसको बोल रहा हूं। जिसने तर्क संग्रह पढ़ा है ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ जाएगा। आंखें ऐसा करके ही देख लेगा, कुछ नहीं बात पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे करके। हो गया। तस्मात् विद्यायाम मुख्या वृत्त्या उपनिषद शब्द वर्तते, ठीक है ना। उपनिषद शब्द की विद्या में कैसा रह जाता है, मुख्या वृत्ति से ऊपर को शक्ति वृत्ति, शक्ति वृत्तिया। तस्मात् विद्यायाम मतलब ब्रह्म विद्यायाम,
मुख्यावृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते, शक्ति वृत्ति से। ग्रंथे तो भक्त्या मतलब गौण्या लक्षणया लिखो, स्वल्प विराम, वर्तते के बाद में स्वल्प विराम करो। ग्रंथे तो भक्त्या, भक्त्या मतलब आवृत्त्या इति हो गया। एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम मुक्त। उपनिषद शब्द का, उपनिषद शब्द की जो ब्रह्म विद्या में हमने व्युत्पत्ति बताई है, उसका निर्वचन किया है, योग बताया है, धातु और प्रत्यय और धातु के तीन अर्थ से ब्रह्म विद्या या विद्या को दूर करने वाली है। ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करवाने वाली है। ब्रह्म विद्या जन्म मरण के प्रबंध को दूर करने वाली है। इस तीन अर्थ में बताने के कारण विशिष्टो अधिकारी विद्या मुक्त। विशिष्ट अधिकारी कौन है? मुमुक्षु। लिखो, मुक्तुम इच्छु। विशिष्ट अधिकारी विद्या मुक्त, विशिष्ट अधिकारी। हो गया। और विषय बोलो, अनुबंध चतुष्ट है, कौन से बोलो? बरोबर है ना? तो उसमें अधिकारी बता दिया, कौन सा? यह लोक दृष्ट आनुश्रविक विषय तृष्ण मुमुक्षु, बता दिया ना, लिखो वहां। दृष्ट आनुश्रविक तृष्ण वितृष्ण मुमुक्षु। अधिकारी, हाँ, विषय च विशिष्ट उक्तो विद्याया विशिष्ट विषय भी कहा। परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम, ये गोल करो या कौंस करो। परम ब्रह्म दूसरे लोक में कहीं नहीं है, उधर किधर नहीं है, तुम्हारा आत्मभूत है। परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम च उक्तम, परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम च वक्तम। प्रयोजनम च अस्य उपनिषद, प्रयोजन भी बता दिया। क्या प्रयोजन है? संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षण, बराबर है। ये अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध चारों को लाल करके रखो, इसमें सारी बातें बता दी है। विषय च विशिष्ट उक्तो विद्याया परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम अप्रयोजनम च अस्या उपनिषद। इस उपनिषद ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या बता दिया? अत्यंत की संसार निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति लक्षण, ब्रह्म की प्राप्ति है। संबंध से एवं भूत प्रयोजन उक्त, क्या एवं भूत प्रयोजन उक्त साध्य साधन भाव अथवा प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव। ग्रंथ प्रतिपादक है कठोपनिषद और प्रतिपाद्य ब्रह्म विद्या है। ग्रंथ साधन है, साध्य ब्रह्म विद्या है। संबंध से एवं भूतम प्रयोजन उक्त, प्रयोजन जो है अत्यंतिक संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति, ये प्रयोजन है ना। तो क्या है? संसार निवृत्ति का, संसार निवृत्ति प्रतिपाद्य है, ब्रह्म प्राप्ति प्रतिपाद्य है। ये ग्रंथ प्रतिपादक है। संसार निवृत्ति ये साध्य है, ब्रह्म प्राप्ति ये साध्य है। ये ग्रंथ क्या है? उसका साधन है। अतः यथोक्त अधिकार विषय प्रयोजन संबंध्याया विद्याया करतल न्यस्त आमलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एतावल्यो
भवन्ति इति। इसलिए यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली जो विद्या, कौन? ब्रह्म विद्या, करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन, हाथ पर रखे हुए आंवला की तरह प्रकाशकत्वेन, जनकत्वेन वल्लीनाम विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध एतावल्यो भवन्ति। इस तरह ये कठवल्ली भी क्या हो जाएगी? विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली होती है। ये ब्रह्म विद्या ये करतल की तरह, करतल में रखे हुए आमलक की तरह प्रकाशक होने से ये वल्ली भी क्या है? विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली होती है। हो गया? यहां ही क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते